हेलो फ्रेंड्स, मैट्रिक्स के इस लेक्चर्स में हम लोग देखने वाले हैं एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिसेस। इस लेक्चर वीडियो में हम लोग एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिसेस के कुछ थ्योरम और प्रूफ्स के ऊपर बात करेंगे। वो थ्योरम तो नहीं कर सकते उसको, वो प्रॉपर्टीज ही हैं एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिसेस के, जिससे एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस पूरे लेक्चर में हम लोग अभी उसके थ्योरी और प्रॉपर्टीज के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन ये थ्योरी और प्रॉपर्टीज याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं सारे प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग ये सारा कुछ देखेंगे और इसके बाद नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे कुछ प्रीवियस ईयर एग्जांपल्स और क्वेश्चंस ऑन द adjoint of the matrices. Adjoint of the matrices. If A is a square matrix, then B is said to be adjoint of a matrix A. If कब, अगर यदि A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो B इस मैट्रिक्स A का एडजॉइंट कहलाएगा। कब? उसके एलिमेंट कैसे होना चाहिए? जहां B I J क्या हो, को फैक्टर ऑफ ए जे आई, को फैक्टर ऑफ ए जे आई। अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में कहें तो सबसे पहले हम ए का को फैक्टर निकालेंगे। को फैक्टर पूरे जितने भी एलिमेंट हैं सारे एलिमेंट का को फैक्टर निकाल लेंगे, उसका मैट्रिसेस बना लेंगे और फिर इस मैट्रिक्स को क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, तो हमें वो एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिसेस मिल जाएगा। तो इसी बात को आगे ये एक मैंने जनरली एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है जिसमें एंट्रीज जनरल एंट्रीज हैं A11 A12 A13, सो A1n एंड लास्ट एंट्रीज है A1n A2n A3n एंड ANn। सो ये हो गया हमारा मैट्रिक्स। अब को फैक्टर क्या होगा भाई? हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि को फैक्टर क्या होता है। AI का को फैक्टर कैसे निकालते थे? -1/i प्लस आई जे कह लें तो i प्लस जे इंटू माइनस ऑफ एम आई जे, उस एलिमेंट का माइनस। अब माइनस कैसे निकालते थे ये सारा कुछ उन्होंने पिछले लेक्चर्स में देख लिया था। तो हम क्या निकालेंगे, पूरा को फैक्टर निकाल लेंगे हर एक एलिमेंट का, उसका फिर एक मैट्रिक्स बनेगा। सो जब एक को फैक्टर निकल गया, अब बाय डिफिनेशंस हमने क्या देखा अभी यहाँ पे कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा भाई? अगर ए का हमने को फैक्टर निकाल दिया तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, बी आई जे। यहाँ पे बी आई जे क्या है भाई? को फैक्टर ऑफ ए जे आई। मतलब हमें क्या रखना है, ट्रांसपोज करके उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट को, मतलब को फैक्टर वाले के सारे एलिमेंट को ट्रांसपोज करके रख देना है। सो हमने ट्रांसपोज कर दिया। देखिए A11 A12 A13 A1n A11 A12 A13 A1n, इस तरह से ये मैट्रिक्स ट्रांसपोज हो गया। सो अब ये तो हो गया, ये हमारा क्या मिला, एडजॉइंट। अगर सिंपली आपको एडजॉइंट निकालना हो तो क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनाना है, उस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर देना है, तो हमें एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स मिल जाएगा। यहाँ तक बात सही था। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। ठीक है, अगर हम दो मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ ए क्या है भाई, एक ये भी तो एक मैट्रिक्स ही है यहाँ ना, दिस इज ए मैट्रिक्स। ए क्या है भाई, ये भी तो एक मैट्रिक्स ही है, यहाँ पे ए इज ए मैट्रिक्स। अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं कि ए इंटू एडजॉइंट ए क्या होगा, ए इंटू एडजॉइंट ए क्या होगा। सो चलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं ए इंटू एडजॉइंट ए। तो ए इंटू एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई करा, देन फर्स्ट रो यहाँ का और फिर फर्स्ट कॉलम किसका, एडजॉइंट ए का। तो इससे क्या हमको क्या मिलेगा, ए इंटू एडजॉइंट ए वाला जो मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा। तो जब हमने मल्टीप्लाई किया फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को, तो A11 A12 A13 A1n यहाँ से, और सेम मैनर में यहाँ आ जाइए A11 A12 A13 A1n यहाँ से। ठीक है, तो मतलब अगर इसको सिंपल समेशन के फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, A1j और A1j। ठीक है, ये कोफैक्टर्स वाले हैं और ये एलिमेंट है आपका। यहाँ j को मूव करा दिया 1 से n तक। सो पूरा ये मल्टीप्लिकेशन है और कुछ नहीं है, आप करके कॉपी में भी देख सकते हैं। इस तरह से जब हम दूसरा करेंगे तो A1j इंटू, क्योंकि ये वाला एलिमेंट कैसे मिलेगा, ए का फर्स्ट रो और एडजॉइंट ऑफ ए का सेकेंड कॉलम, तो यहाँ से A12 वाला एलिमेंट मिलेगा रिजल्टेंट का। फिर उसी तरह से फर्स्ट का ए का फर्स्ट रो और एडजॉइंट ऑफ ए का थर्ड कॉलम, उसी तरह से इससे सारे एलिमेंट्स हमें मिल जाएंगे। अब आते हैं थोड़ा सा पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने एक बात देखी थी, लैप्लास इक्वेशन। लैप्लास इक्वेशन क्या कहता था, जब ए आई जे इक्वल टू ए आई जे हो, ये दोनों A1j या ये दोनों सेम हो जब,
ठीक है। तब क्या देता है ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए, लेकिन जब ये दो कोफिशिएंट डिफरेंट हो जाए तब इसका वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, ये लैप्लास इक्वेशन हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था। ठीक है, डिटर्मिनेंट में जहाँ हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे थे तो इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम लोग क्या किए यहाँ पे, दिस गोज टू डिटर्मिनेंट ए, बाकी ये सारे जो है इस रो के क्या हो गए, 0 में कन्वर्ट हो गए। कहाँ कन्वर्ट हो गए, 0 में। एंड फिर देखिए ये भी A2J है और A1J है, तो ये दोनों डिफरेंट है, 2J और 1J नहीं, 2J और 2J होता तो डिटर्मिनेंट A देता, तो दिस गोज टू 0 एंड दिस गोज टू डिटर्मिनेंट ऑफ A। और इसी तरह से फिर ये बाकी सारे 0 हो जाएंगे, फिर ये 0 ये 0, फिर A3J और A3J ये दोनों मिल रहा है तो ये देगा डिटर्मिनेंट ऑफ A। देन इस तरह से बात आगे बढ़ते जाएगी और फाइनली हमको एक A इंटू एडजॉइंट ए बराबर एक मैट्रिक्स मिल जाएगा। कैसा मैट्रिक्स है ये, डायगोनल मैट्रिक्स है। अब डायगोनल मैट्रिक्स में और डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, नंबर, एक कोई नंबर है फील्ड का जहाँ से एंट्रीज हो रही थी ए आई जे ए, ये जितनी मैट्रिक्स ए में एंट्रीज थी ए आई जे वो जिस फील्ड की थी वो उसी फील्ड का ये कोई नंबर होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, इस पर बहुत सारी बातें हम लोगों ने कर लिया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता है। सो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। अब डायगोनल मैट्रिक्स में कोई सेम नंबर है, ठीक है, ऐसे कहें तो डायगोनल मैट्रिक्स से और थोड़ा अच्छा से रिफाइन करके बोले तो इसको कह सकते हैं स्केलर मैट्रिक्स, क्योंकि सारे डायगोनल पे सिर्फ एक ही एलिमेंट है। ठीक है, तो चलिए अब इन सारे में से हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन ले सकते हैं, पूरे मैट्रिक्स में से ले सकते हैं ना ये से पूरे से। तो हमें मेरे पास क्या बच जाएगा, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि सारा जब निकल जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 1 1 1 1 एंड 1। सो फाइनली ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। इसी तरह से अगर हम सिमिलर वे में हमने अभी मल्टीप्लाई किया था ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है, अगर हम दूसरे वे में भी करेंगे तो एडजॉइंट ए इंटू ए तो भी सेम रिजल्ट आएगा। सो अब एक क्वेश्चन बहुत ही ऑब्वियस सा पूछा जाता है कि वैसे मैट्रिक्स बताएं जो एक दूसरे के साथ कम्यूट करते हों। ठीक है, तो अब या फिर ऐसा पूछ दिया जाए कि आपको कोई मैट्रिक्स तो दिया जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बताना है आपको कि कोई ऐसा नॉन ट्रिवियल सा मैट्रिक्स बताइए। ऐसा नहीं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बता दिए आप, स्केलर मैट्रिक्स बता दिए, तो ये सारे मैट्रिक्स एक दूसरे के साथ तो किसी मैट्रिक्स के साथ तो कम्यूट कर ही जाते हैं। ठीक है, लेकिन अब कोई आपको बोल दे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, स्केलर आइडेंटिटी ये सब आप छोड़ दे, डायगोनल मैट्रिक्स नहीं कम्यूट करता है सारे एक साथ, तो वैसा मैट्रिक्स बताना है आपको जो नॉन ट्रिवियल सा मैट्रिक्स हो लेकिन इस मैट्रिक्स के साथ कम्यूट करता हो। नहीं कि आपको एक मैट्रिक्स दिया जाए और बताया जाए, पूछा जाए कि एक दूसरा इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स बताइए जो नॉन ट्रिवियल मैट्रिक्स हो, ठीक है, और वो इसके साथ कम्यूट करता हो। तो अगर आपके पास एक सिंपल सा जवाब आ गया क्या, इसका एडजॉइंट आप निकाल दे, एडजॉइंट भी एक इसका नॉन ट्रिवियल सा मैट्रिक्स आएगा, कुछ पूरा एंट्री जाएगा यहाँ 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 हर जगह, ऐसा नहीं कि 1 1 1 या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, एक अलग सा मैट्रिक्स आएगा जो इसके साथ कम्यूट करेगा। तो ये एक तरीका यहाँ से भी कह सकते हैं हम लोग कि कोई सी मैट्रिक्स के साथ अगर एक कम्यूट करते हुए मैट्रिक्स निकालना हो तो आप उसका एडजॉइंट ए निकाल दें, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। देखिए ये रिजल्ट फाइनली जो हमने लिखा, देयरफॉर ए इंटू एडजॉइंट ए एंड एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई एन, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई एन। सो चलिए अब डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, अब एडजॉइंट ए हम लोगों ने देख लिया, एडजॉइंट ए का एक प्रॉपर्टी देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज अगर हम निकालना चाहें तो हम इसी पहले वाले प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। इस प्रॉपर्टी का जब हमने यूज किया तो क्या किया, ए इंटू एडजॉइंट ए और इसको लिखा ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई एन। हमने अब दोनों तरफ डिटर्मिनेंट टेक कर लिया, ठीक है, दोनों तरफ क्या ले लिया, डिटर्मिनेंट ले लिया। जैसे ही दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लिया तो हम लोगों ने डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी पढ़ा था कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। सो अब यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, और यहाँ पे जो अप्लाई कर रहे हैं ये देखिए ये क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कोई नंबर है और ये आई एन मैट्रिक्स है और डिटर्मिनेंट लगा है। अब ये तो सारे रो में अप्लाई है, तो ये जब बाहर निकलेगा तो हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू एन और आई एन का डिटर्मिनेंट, ठीक है। आई एन का डिटर्मिनेंट क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 होता है। ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है किसी भी ऑर्डर का हो। सो अब ये फाइनली क्या हो गया, ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए रेज टू एन। हाँ अब चलिए
देन एडजॉइंट ए इक्वल टू क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू n माइनस 1। लेकिन कब, यहाँ डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है, ये बात ध्यान रहे। सो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू n माइनस 1। चलिए अब कुछ छोटे छोटे इसके प्रॉपर्टीज हैं, ये ध्यान में रखेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए बी, अगर कोई मैट्रिक्स का प्रोडक्ट का एडजॉइंट आपको निकालना हो, अगर अलग अलग करना हो फिर से, तो एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है। एडजॉइंट ऑफ ए का अगर ट्रांसपोज करें या फिर ट्रांसपोज करके एडजॉइंट करें, फिर दोनों बात सेम ही होता है, वही बात कंजुगेट ट्रांसपोज में भी होता है। तो ये छोटे छोटे प्रॉपर्टी थे। इसके साथ एक और प्रॉपर्टी है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होगा, ठीक है। एडजॉइंट ए दिस, एडजॉइंट ए हमने फाइंड किया कि एडजॉइंट ए क्या होता है। चलिए एडजॉइंट ए के बाद फाइंड किया कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है। अगर कोई पूछे कि अच्छा एडजॉइंट निकाल दिया पहले, फिर उसका एडजॉइंट निकालना है, मतलब एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, उस समय एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होगा। तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू n माइनस 2 इंटू ए इफ डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए एक छोटा सा प्रूफ है, ये भी देख लेते हैं इसको। चलिए एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए निकालना है हमको सबसे पहले। तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, इससे पहले हम लोग ये निकाल लेते हैं कि एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, ठीक है। अब इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, डायगोनल एलिमेंट आ जाएंगे। जैसे पिछले वाले में हम लोगों ने किया था कि एडजॉइंट, यहाँ पे जब हमने दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, ए इंटू एडजॉइंट ए, ए इंटू एडजॉइंट ए, तो हमने ए की जगह पे क्या रख दिया, एडजॉइंट ए, और यहाँ भी ए की जगह पे रख दिया एडजॉइंट ए। आया बात समझ में। तो अब देखिए यहाँ पे तो क्या हो गया, एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। तो अब फिर जितना जगह पे ये डायगोनल आए थे, यहाँ पे देखिए हर एक जगह पे जो डिटर्मिनेंट ए आया था, तो हमने क्या रखा है, ए की जगह पे कुछ नहीं, सिंपली ए की जगह पे हमने एडजॉइंट ए पुट किया हुआ है। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ए, हर जगह क्या आ गया, एडजॉइंट ए एडजॉइंट ए एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट ए का क्या है, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। अब एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या निकाला हमने पीछे, डिटर्मिनेंट ए रेज टू जस्ट निकाला है ना। अभी यहाँ पे देखिए एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट ए रेज टू, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू n माइनस 1, डिटर्मिनेंट ए रेज टू n माइनस 1, डिटर्मिनेंट ए रेज टू n माइनस 1, डिटर्मिनेंट ए रेज टू n माइनस 1। सो ये बात किसकी आ गई, एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, ठीक है। अब इतना हर जगह ये डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स में से ये सारा कुछ कॉमन ले सकते हैं। और देन हमने क्या किया कि एडजॉइंट, अब दोनों तरफ ए मल्टीप्लाई कर दिया, इधर इधर भी ए मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी ए मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। जब मल्टीप्लाई किया हमने दोनों तरफ, तो देखिए ए इंटू एडजॉइंट ए क्या बन जाता है, डिटर्मिनेंट ए। अभी पिछला प्रॉपर्टी है ना यहाँ का कि ए इंटू एडजॉइंट ए, कहाँ था प्रॉपर्टी भाई, ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहाँ पे और सारे मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ मिलकर बन गए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इसके आगे एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए ऐसे ही रह गया, डिटर्मिनेंट ए रेज टू n माइनस 1 इंटू ए। अब ये यहाँ से निकला और यहाँ डिवाइड हो गया। सो डिटर्मिनेंट ए रेज टू n माइनस 2 इंटू ए, देन एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू n माइनस 2 इंटू ए। सो यहाँ ये किसका है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का वैल्यू होता है जब डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 हो। सो एडजॉइंट निकालने से पहले हम लोग एक बार, अगर ये सारे प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन हो तो एक बार चेक कर लें कि उसका डिटर्मिनेंट 0 है या नहीं है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप दिस इज हेल्पफुल फॉर यू।